ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय बंधुओं, अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एकादशी व्रत तो अवश्य रखना चाहिए। साल की सभी एकादशी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और अब तो भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय माह मार्गशीर्ष भी चल रहा है। आपको पता है, भगवत गीता चैप्टर 10 श्लोका 35 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी 12 माह में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो सोचो, जो भक्त मार्गशीर्ष के माह में एकादशी का व्रत करेंगे तो उनका तो उद्धार ही हो जाएगा। मार्गशीर्ष के मास में आने वाली इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। ये मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को होगा, यानी 11 दिसंबर को, और इसका पारण अगले दिन यानी 12 दिसंबर को किया जाएगा। ऑलरेडी पारण का टाइमिंग आपको स्क्रीन पे दिया गया है। इस मोक्षदा एकादशी को मौनी एकादशी या तो फिर गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। जी हाँ, आपको अपने सारे लाइफ के आंसर्स भगवत गीता में ज़रूर मिलेंगे। इसे मोक्षदा एकादशी इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये मोक्ष देने वाली एकादशी है और इससे मोह का नाश होता है। इस एकादशी को करने वाले जातकों के सारे पाप भी नाश होते हैं और उनके पितरों की मुक्ति होती है। इसीलिए काफ़ी लोग ये एकादशी का व्रत अपने पितरों के मुक्ति के लिए करते हैं। आप क्या कर सकते हो, ये व्रत रख सकते हो और इस व्रत का जो फल है वो अपने पितरों के नाम कर दें, तो आपके जो पितरों हैं अगर वो नरक में भी है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। आपके पितरों के लिए स्वर्ग के द्वार तक खुल जाते हैं। इस एकादशी में भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए और मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए, तुलसी पाठ करना चाहिए, तुलसी सेवा, तुलसी चालीसा पढ़ना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करना चाहिए। आप 108 बार भी कर सकते हैं या उससे अधिक करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन भगवत गीता का पाठ तो अवश्य करिए। कई लोग भगवत गीता के सारे 700 श्लोक भी पढ़ते हैं और कोई भी एक चैप्टर जो उनको पसंद है वो लेके पढ़ते हैं, या कोई 108 जो इम्पोर्टेंट भगवत गीता के श्लोक है उसका भी पाठ करते हैं। आप इस दिन क्या कर सकते हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप या तो निर्जल व्रत कर सकते हैं, जो निर्जल नहीं रह सकते हैं वो फलाहार ले सकते हैं या सिर्फ फल भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आपके हेल्थ के हिसाब से। लेकिन इस दिन खास करके अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, या तो चाय, कॉफ़ी या कोई भी दारू, नशा, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हो सके तो मौन रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, शांति से रहना चाहिए और किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपका जितना भी हो पूरा दिन आप सिर्फ भक्ति में जाप, तप, श्रवण, मंगल, कीर्तन जो हो सके आप वही कीजिए, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका जो फल है वो बहुत 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 ही शुभकारी है, जो सिर्फ आपको ही नहीं आपके पितरों को भी इसका लाभ होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरे सुनने वाले भक्त अवश्य रखेंगे 11 दिसंबर को आने वाली मोक्षदा एकादशी। चलिए, जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए।